भांडेरवट में आज महर्षि सांडिल्य अति मत लग रहे हैं। वज्रनाभ का हाथ पकड़कर वो वृंदावन के भांडेरवट में ले गए और वहां जाकर बैठ जाते हैं। उनके नयन रसीले हैं आज। वो मंद मंद अपने में ही मुस्कुरा रहे हैं। वो कुछ कहते हैं, समझना बड़ा कठिन है, पर वज्रनाभ समझने की कोशिश करते हैं। आश्चर्य, जितनी कोशिश उनकी होती है, बात और रहस्यमय होती जा रही है। वज्रनाभ ने अब छोड़ दिया है और सहजता में सुन रहे हैं महर्षि को। हाँ, सहजता में ही प्रेम रहस्य प्रकट होता है। वज्रनाभ चकित से बस अनुभव करते जाते हैं और ऐसे अनुभव करते हैं जैसे गूंगा गुड़ के स्वाद को अनुभव करता है। हाँ, ये प्रेम है, ये प्रेम का ब्याह महा महोत्सव है ही ऐसा। हे वज्रनाभ, कृष्ण इस ब्याह महोत्सव के नायक नहीं है। नायक नायिका जो भी है वो सिर्फ हरि प्रिया श्री राधा रानी ही है। कृष्ण श्री राधा रानी को कहीं ले जाते नहीं है, वो ले जा सकते भी नहीं है। ले जाती है तो स्वयं श्री राधा रानी। हाँ, कृष्ण उनके पीछे पीछे चलते हैं, आगे आगे श्री राधा चलती है मार्गदर्शक बनकर। महर्षि सांडिल्य कुछ अटपटे ढंग से पर प्रेम में भीगे आज इस चरित्र को सुना रहे हैं। कितनी विचित्र बात है ना। श्याम सुंदर को अपनी श्यामता से ही डर लगता है। वो डर जाते हैं। पता है वज्रनाभ, वो क्यों डरते हैं? वो इसीलिए डरते हैं कि उन्हें स्वयं के खोने का डर है। मैं कहाँ हूँ? घना बादल छा गया है वृंदावन में, अंधकार चारों ओर फैल गया है। कृष्ण डर जाते हैं। श्यामता का ऐसा विस्तार, श्याम सुंदर का भयभीत होना स्वाभाविक है। मैं अपने को कहाँ खोजूं, क्योंकि मैं भी तो इसी रंग का हूँ। मैं तो खो रहा हूँ इस अंधकार में। मुस्कुराते हैं महर्षि सांडिल्य। तभी हरिप्रिय श्री राधा रानी प्रकट हो जाती है। मानो बादलों में बिजली, गौर वर्णी मानो बिजली चमकी, और उस बिजली के प्रकाश में श्याम सुंदर ने अपने को पा लिया। खुश हो गए श्याम सुंदर, दौड़े। चलो अब, कह देती है श्री राधा रानी और आगे आगे चल देती है। बेचैनी श्याम सुंदर की है। बादल की बेचैनी चंचल बिजली से एक होने की है, अपने में समा लेने की है, पर इसके लिए अभी कुछ प्रतीक्षा करनी पड़ेगी। हाँ, प्रेम ऐसे ही तो नहीं मिलता। प्रेम का साकार रूप श्री हरिप्रिया इस बात को समझती है। हंसते हैं महर्षि सांडिल्य। ये श्री राधा स्वयं प्रेम है। ये प्रेम की शिक्षिका है श्याम सुंदर की। ये नहीं समझेंगी। महर्षि आज प्रेम सूत्र में बातें करते करते भाव सिंधु में डूब गए। हे महर्षि सांडिल्य, मैं एक संसार के मोह माया में लिप्त जीव हूँ। जो आप बता रहे हैं उसे जीवन मुक्त महापुरुष भी नहीं समझ पाते तो मैं क्या हूँ? आपने मुझे पूर्व में कहा था कि निस्वार्थ की साधना किए बिना ये दिव्य प्रेम समझ से परे है, पर मेरा मानना ये है कि आप जैसे महापुरुष अगर चाहे तो मुझ जैसे स्वार्थ से भरे जीव में भी प्रेम के अंकुर दे सकते हैं, जिस अंकुर के फूटने से ये प्रेम पुष्पित होता जाएगा। प्रेम के फूल खिलेंगे और मुझे विश्वास है उस फूल की सुगंध लेने स्वयं श्री राधा माधव मेरे हृदय बाग में अवश्य पधारेंगे। मुझ में योग्यता नहीं है उस प्रेम को सुनने की, पर योग्यता आप दे सकते हैं, आप देंगे। इतना कहते हुए वज्रनाभ ने महर्षि के चरणों में प्रणाम किया, साष्टांग प्रणाम किया। उनके पदरज को अपने माथे में और संपूर्ण शरीर में लगाया और फिर युगल मंत्र का जाप एवं ध्यान करते हुए बैठ गए, इस प्रतीक्षा में कि प्रेम समाधि से कभी तो उठेंगे। महर्षि सांडिल्य उठे, नयन खोले और वज्रनाभ को देखा। तुम प्रेमी हो वज्रनाभ, परम भागवत। उद्धव के बाद अगर कोई तुम्हारे यदुवंश में प्रेमी हुआ है तो वह तुम ही हो। आनंदित हो उठे थे महर्षि सांडिल्य वज्रनाभ की स्थिति देखकर। फिर आगे की कथा सुनाने लगे, वही कथा जो सूत्र के रूप में पहले सुना चुके हैं। आज विलंब हो गया है। श्याम सुंदर को खेलते खेलते वृंदावन में भी भांडेरवट इनका प्रिय स्थल है। जब भी अवसर मिलता है ये यहीं आ जाते हैं, पर आज एकाएक वर्षा हो गई। काले काले बादल छा गए वृंदावन में। गौएं कहाँ चली गई पता नहीं। श्याम सुंदर इधर उधर देखते हैं। अरे, गाय कहाँ गई? तुम लोग देखो ना, गाय कहाँ गई? श्याम सुंदर को गाय की चिंता है।
सखा खोजने के लिए निकल गए। चिल्लाते हुए जा रहे हैं, गाय का नाम पुकारते हुए जा रहे हैं, गौरी, धौरी, गंगा इत्यादि। श्याम सुंदर अब अकेले रह गए हैं। वहाँ घना अंधकार छा गया है। तभी बृहस्पति नंद वहाँ आ पहुँचे। उन्होंने देख लिया था नंदगांव से ही कि वर्षा भीषण होने वाली है, कहीं मेरा कृष्ण फंस न जाए। चाहे बड़े हो गए हो कृष्ण, पर माता पिता को देखकर बालक बालक ही बना रहता है। अपने पिता नंद बाबा को देखकर कृष्ण ने जोर से पुकारा, बाबा बाबा। नंद बाबा को भी कृष्ण दिखाई नहीं दे रहे, क्योंकि कृष्ण भी काला और अंधकार भी। तू कहाँ है कृष्ण, तू कहाँ है? अब कृष्ण रोने लगे। रोने की आवाज के साथ साथ नंद बाबा बढ़ते चले गए। कृष्ण टकराए थे अपने बाबा से। मेरा लाला पुत्र कृष्ण, गौएं कहाँ गई और तुम्हारे सखा? बाबा पता नहीं गाय किधर गई, उनको ही खोजने सारे सखा चले गए हैं। मैं यहाँ अकेला। बाबा चलो ना घर, मुझे घर जाना है। कृष्ण जिद करने लगे थे। नंदराय संकट में फंस गए। कैसे जाएं घर? गौएं हैं, उनको छोड़कर कैसे जाएं? और ग्वाल बाल, वो भी तो बालक ही है, उन्हें भी कैसे छोड़ा जा सकता है? नंद कृष्ण को लेकर घर लौट नहीं सकते थे, और साथ में कहाँ तक ले जाएंगे? और ऊपर से बिजली भी चमक रही थी। पर ये क्या? कुछ आंखों में चौंधा सा पड़ा, प्रकाश का चौंधा। पहले तो नंदराय को लगा आकाश की बिजली चमक रही है, पर नहीं, सामने वृषभानु नंदिनी हरिप्रिया श्री राधा रानी खड़ी थी। ये नित्य तो आती थी अपने प्राण धन से मिलने वृंदावन, तो आज कैसे ना आती? नंदराय ने पहले पहचाना नहीं। सामने एक गौरवर्णी अत्यंत आभा से भरी हुई सौंदर्य की साक्षात देवी। कौन है लाली तू? नंद बाबा ने पूछा। मैं वृषभान जी की बेटी राधा। मानो वीणा बज उठी हो ऐसी मधुर आवाज। तू इधर कैसे बेटी? अंधकार हो गया है। नंद बाबा को राधा की भी तो चिंता लगी। मैं घर ही जा रही थी, श्री राधा रानी ने कहा। फिर कुछ सोचकर बृहस्पति ने अपने लाला से कहा, श्याम सुंदर, तू राधा लाली के साथ चला जाएगा घर? हाँ लाली, लगता है हमारी गाय कहीं भटक गई है और उनके साथ ग्वाल बाल भी है। मैं उन्हें देखने जाता हूँ, तू मेरे लाला को ले जा। और सुन, इसका हाथ पकड़ कर ले चलना। ये बड़ा हो तो गया है, पर अभी भी अंधकार से डरता है। मैं घर तक पहुँचा दूंगी। वृषभान नंदिनी ने सिर झुकाए ही उत्तर दिया। नंद बाबा अब निश्चिंत हो गायों को खोजने आगे बढ़ गए थे। मेरा हाथ तो पकड़ो, बाबा ने कहा था मेरा हाथ पकड़ना। कृष्ण ने मुस्कुराते हुए श्री राधा रानी को कहा। क्यों इतनी लीला करते हो? तुम्हें डर लगता है? हाँ, हमें बहुत डर लगता है। इस अंधकार से डर लगता है। क्यों? इस अंधकार का रंग भी काला और मेरा भी। कहीं मैं इसमें ही खो ना जाऊं। अपने आप को खोने का डर लगता है, कृष्ण ने कहा। लो पकड़ लिया हाथ। श्री राधा रानी ने कृष्ण का हाथ पकड़ लिया। अब डर नहीं लग रहा? नहीं, अब क्यों डर लगने लगा? अब तुम जो हो ना, मैं खो भी गया तो तुम मुझे खोज लोगी, क्योंकि तुम बिजली हो। और तुम क्या हो? मैं बादल। बादल में बिजली चमकती है ना, तभी बादल की शोभा होती है। अगर बिजली नहीं तो बादल की क्या शोभा? तभी बिजली चमकी। डर गए कृष्ण और श्री राधा रानी के हृदय से लिपट गए। अब शोभा पा रहा है बादल, जब बिजली से उसका अभिसार हो। अब अभिसार होगा। कृष्ण मुस्कुराए और तभी भांडेरवट में एक दिव्य ब्याह मंडप तैयार होने लगा। रुमझुम करती हुई अष्ट सखियां प्रकट हो गई। उन अष्ट सखियों की भी अष्ट सखियां थी। तैयारियां शुरू। प्रकृति स्वयं इस दिव्य ब्याह की तैयारियों में जुट गई थी। सहनाइयां बजने लगी। श्री राधा दुल्हन दूल्हा लाल। जय श्री राधा, जय श्री हरिवंश।